पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। एक कहावत है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। मोहन सरकार के साथ भी यही हुआ है, वो भी उनके अपने शहर उज्जैन में। काफी किरकिरी के बाद, अपनों से दुश्मनी के बाद मोहन सरकार ने किसानों की जमीन छीनने वाला काला कानून वापस ले लिया। मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश संशोधन विधेयक 2025 के तहत लाया गया लैंड पुलिंग एक्ट अब उज्जैन सिंहस्थ में लागू नहीं होगा। ये मुख्यमंत्री मोहन यादव की बड़ी योजना थी। सरकार के बैकफुट पर आने के बाद सब अपनी अपनी जगह क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, किसान संघ, बीजेपी, कांग्रेस और न जाने कौन कौन। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसका सच्चा हकदार कौन है, किसने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया और इस कानून का सबसे बड़ा दोषी कौन है। इससे बड़ी बात यह है कि मोहन यादव के वे कौन से सलाहकार हैं जो ऐसी उल जुलूल सलाहें देते हैं। अब आगे क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में पंकज मुकाती। पीएम टाइम में आज उज्जैन के सिंहस्थ की लैंड पुलिंग पर ही बात करेंगे और इस खबर की पड़ताल करेंगे। ये खबर तो आ चुकी है, लेकिन इसकी पड़ताल की आखिर कौन इस तरह का दिमाग मुख्यमंत्री को देता है और किसने सबसे पहले अपनी राजनीति को दांव पे लगाकर इसके खिलाफ आवाज उठाई कि किस तरह से किसानों की जमीन छीनी जा रही है। इसको समझते हैं। इसी साल मार्च में राज्य विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था। इसी दौरान उज्जैन के पूर्व सांसद और आलोट विधानसभा से बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय ने विधानसभा में ऐसा मुद्दा उठाया जिससे सरकार असहज हो गई। खुद मुख्यमंत्री हैरान रह गए। ये मुद्दा था उज्जैन में 2028 महाकुंभ के लिए किसानों की जमीन के स्थायी अधिग्रहण का। उन्होंने भूमाफियाओं के साजिश का आरोप लगाया। यानी भाजपा के ही पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक चिंतामणि मालवीय ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की योजना को भूमाफियाओं के तहत बनाई गई योजना बताया। ये मुद्दा था उज्जैन में 2028 महाकुंभ के लिए किसानों की जमीन के स्थायी अधिग्रहण का। चिंतामणि मालवीय ने भूमाफियाओं के साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसकी साजिश की वजह से किसानों को अपनी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है। अब आप सोचिए कि भाजपा के ही पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक ने विधानसभा में आरोप लगाया कि उज्जैन में किसानों की जमीन यानी लैंड पुलिंग भूमाफिया के इशारे पे की जा रही, जबकि मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह नगर उज्जैन है और यही उनकी ड्रीम योजना थी। यानी कि चिंतामणि मालवीय ने अपनी सरकार के खिलाफ यह कदम उठाया और अपनी राजनीति को दांव पे लगाया। चिंतामणि मालवीय ने कहा कि सालों से यहाँ सिंहस्थ के लिए भूमि का अधिग्रहण होता आ रहा है और ये कुछ ही महीनों के लिए होता है, लेकिन स्थायी तौर पर कब्जा सही नहीं है। इसकी वजह से इलाके के किसान सहमे हुए हैं, उनमें अपनी जमीन देने का डर बढ़ता जा रहा है। चिंतामणि मालवीय ने यह भी कहा कि आध्यात्मिक नगरी बनाए जाने का आइडिया पता नहीं किस अधिकारी की ओर से है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता किसी शहर में नहीं रहती है, त्याग करने वाले संतों और तपस्वियों में बसती है। कंक्रीट की बिल्डिंग बनाकर स्पिरिचुअल सिटी नहीं बना सकती। चिंतामणि मालवीय ने यह बात जो कही, इसको समझना होगा कि देश के 4 बड़े शहरों में धार्मिक नगरी में सिंहस्थ का आयोजन होता है। उज्जैन, इलाहाबाद, नासिक और हरिद्वार। इन चारों शहरों में हर बार लाखों लोगों के ठहरने की व्यवस्था होती है सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान, और कुछ दिनों के लिए सरकार जमीन का अधिग्रहण करती है। अस्थायी टेंट सिटी का निर्माण किया जाता है जिसमें साधु सन्यासी आते हैं और चले जाते हैं अपने कुंभ के बाद। लेकिन मोहन यादव सरकार या मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंशा थी कि स्थायी रूप से इन साधु महात्माओं को यहाँ बसा दिया जाए, किसानों की जमीन लेकर इसे स्पिरिचुअल सिटी बनाया जाए, जिसका चिंतामणि मालवीय ने सख्त विरोध किया। और ये विरोध एक तरह से भारतीय पुराण के अनुसार, भारतीय सनातनी परंपरा के अनुसार भी ये विरोध एकदम उचित था, क्योंकि महाकुंभ हमेशा टेंट सिटी के लिए कुछ वक्त के लिए होता है, न कि स्थायी रूप से कोई कुंभ सिटी इस देश में आज तक बसाई गई है। कांग्रेस ने चिंतामणि की चिंता को जायज बताया और उनका समर्थन भी किया। इस सबसे सरकार की किरकिरी हुई और बात दिल्ली तक पहुंच गई।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश के तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा को फोन खनखनाया और फिर क्या था, चिंतामणि को नोटिस जारी कर दिया गया। हालांकि चिंतामणि इसके बाद भी अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि वे तो सिर्फ किसानों की आवाज बुलंद कर रहे थे। ये एक बड़ा साहस का काम है कि आप पे पार्टी कार्रवाई कर रही फिर भी आप अपने मुद्दों पर डटे रहो। इस तरह की राजनीति आजकल दिखाई नहीं देती। खासकर भारतीय जनता पार्टी में तो कोई साहस ही नहीं कर सकता नैतिकता की और सच्ची बात रखने की। अब इसके आगे और अंदर की खबर बताते हैं कि कैसे मोहन सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को झटका लगा है। सीएम मोहन उज्जैन में सिंहस्थ के लिए स्थायी निर्माण करना चाहते थे, यानी किसानों से जमीन अधिग्रहण कर सिंहस्थ के लिए पक्के आश्रम बनाए जाते जो अखाड़े और संतों को आवंटित किए जाते, लेकिन ये नहीं हो सका। बहरहाल इस सब की आवाज उठाने के लिए, सच की आवाज उठाने के लिए, सनातन के खिलाफ जाने वाली मोहन यादव की योजना के खिलाफ आवाज उठाने के लिए चिंतामणि को नोटिस मिल चुका था और कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी होकर मुखर हो चुकी थी। इस बीच चिंतामणि मालवीय फिर एक बार दिल्ली पहुंचे और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह तक अपनी बात पहुंचाई। उन्होंने उज्जैन में सरकार की प्लानिंग बताई और इसके नुकसान भी गिनाए, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। इसके कुछ महीनों बाद चिंतामणि फिर से दिल्ली की परिक्रमा करके आए और इस बार शाह के सामने ये बात कैलाश विजयवर्गीय ने रखी, जो नगरीय निकाय मंत्री हैं और पूर्व में सिंहस्थ के प्रभारी भी रह चुके हैं। उन्होंने भी ये बात अमित शाह के सामने रखी कि इससे बड़ा किसानों में आक्रोश होगा और ये तरीका गलत है। आपको ये भी बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट में सिंहस्थ के आवंटन को लेकर भी सवाल उठाए थे मोहन यादव पे कि सब कुछ पैसा उज्जैन में ही चला जाएगा तो बाकी नगरीय निकाय क्या करेंगे। चिंतामणि कैलाश विजयवर्गीय के जरिए और कुछ दूसरे नेताओं के जरिए अपनी बात अमित शाह तक पहुंचाने में कामयाब हुए। फिर क्या था, शाह ने मामले की गंभीरता को समझा और मोहन यादव को दिल्ली तलब किया। सीएम मोहन भी पूरे प्लान के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ दिल्ली में शाह के पास पहुंचे, लेकिन शाह को इस प्रेजेंटेशन में बिल्कुल मजा नहीं आया। पर उन्होंने एक मौका और दिया सीएम मोहन यादव को। मोहन यादव दूसरी बार जमीन अधिग्रहण और उसके बाद होने वाले विकास का एक खाका लेकर अमित शाह के सामने पहुंचे, लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी शाह मुतमईन नहीं हुए। इस योजना के प्रति उनका कोई झुकाव नहीं दिखा। इस बीच उज्जैन में किसानों के साथ किसान संघ भी मैदान में कूद चुका था, यानी अब सरकार की लड़ाई अपने ही घर वालों से थी। भारतीय किसान संघ एक आरएसएस से जुड़ा हुआ, भाजपा से जुड़ा हुआ किसान संघ है। भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना के नेतृत्व में किसान सिंह ने उज्जैन में नए नियम का विरोध लगातार जारी रखा और केंद्र की सरकार ने भी इसे गलत माना। मध्य प्रदेश के नेता भी लगातार केंद्र पर दबाव बनाए हुए थे, जिससे मोहन यादव सरकार दबाव में आ गई और दिल्ली से पड़ी कड़ी फटकार के बाद सीएम मोहन आगे आए और किसान संगठनों के साथ बैठक कर 17 नवंबर को लैंड पुलिंग का नोटिफिकेशन वापस लेने का फैसला किया। कुल मिलाकर सरकार की किरकिरी के बाद यह फैसला लेना पड़ा। इससे मोहन यादव खुद मुख्यमंत्री की तो किरकिरी हुई, भारतीय जनता पार्टी की भी किरकिरी हुई और सनातन को लेकर जो सरकार की सोच है उसका भी खुलासा हुआ। इस सब का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सबसे शुरुआती कदम रखने वाले चिंतामणि मालवीय को मिलाना चाहिए, जिन्होंने पार्टी लाइन से हटकर इस ऊल जुलूल फैसले का खुलकर विरोध किया। दूसरे नंबर पर कैलाश विजयवर्गीय, पर वे सीधे सीधे कभी भी इस मामले में सामने नहीं आए। पर इन सब से एक बात और सामने आई कि सीएम मोहन यादव दिल्ली में उतने भी मजबूत नहीं जितने बताए जा रहे हैं। साथ ही यह भी साफ हो गया कि प्रदेश में भूमाफिया सरकार के साथ आने में अब थोड़ा हिचकेंगे। मुख्यमंत्री खुद ऐसे सनातनी संस्कृति के पैरोकारों की ऐसी बचकानी सलाह से बचेंगे। यदि ऐसे सलाहकारों से दूर नहीं हुए तो कुर्सी पर खतरा मंडराता ही रहेगा। अभी सिंहस्थ दूर है और कहानी बहुत कुछ बाकी है। पॉलिटिक्स वाला ने हमेशा की तरह लैंड पूलिंग के लिए अंदर की खबर पूरी पड़ताल आपके सामने रखी है। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हम पीएम टाइम में ऐसे ही किसी विषय की इन डेप्थ पड़ताल के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुभ रात्रि।